अपना चिश्ती नेटवर्क। क्योंकि हज़रात ये वो महफिल है, इस महफिल में बैठकर अगर दुआ की जाए तो दुआ रद्द नहीं होती। आपकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती है, और जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आमीन को कबूल नहीं करता इस महफिल में बैठने वाले की, तब तक ये अर्शे आज़म हिलता रहता है, ज़मीन हिलती रहती है। रब तबारक व तआला पूछता है ज़मीन क्यों हिल रही है, अर्शे आज़म क्यों हिल रहा है? तो ये अर्शे आज़म अर्ज करता है मौला तेरे बंदे तेरे नबी की महफिल में बैठकर किसी के हक में दुआ कर रहे हैं, ए पाक परवरदिगारे आलम जब तक तू कबूल नहीं करेगा हम इसी तरीके से हिलते रहेंगे। तो रब फरमाता है अर्श आज़म फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमा लिया। सुभान माशाअल्लाह। मास्टर साहब का माइक भी अच्छा बोल लिया है, मास्टर साहब तो भाग के दिखे हैं। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना। माशाअल्लाह हाजी जी ने आए तो सही लेके लेट आए, चलो माशाअल्लाह। मैं तो सोचा खत्म हो गए दिखे, सब साजिद भाई ने लूट लिए और सादिक साहब ने। या कमजोर पड़ के सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है? कितने लोगों को सुस्ती आ रही है जरा हाथ उठाकर बताएं। वाह भाई वाह, क्या वाह, सबको आ रही है माशाअल्लाह। कोई बात नहीं, ज़हनी एक्सीडेंट हो ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हवाओं के झोंके मज़ा दे रहे हैं, हवाओं के झोंके मज़ा दे रहे हैं, और मदीने का हमको पता दे रहे हैं, मदीने का हमको पता दे रहे हैं। ज़माने में सारे मरीज़ों से कह दो, ज़माने में सारे मरीज़ों से कह दो मदीने से आका दवा दे रहे हैं, मदीने से आका दवा दे रहे हैं। और गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और किसी ने जिंदगी मांगी है तो किसी ने जन्नत, किसी ने जिंदगी मांगी है तो किसी ने जन्नत। और दोरारे के मुसलमानों, हम सुन्नी मुसलमानों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है, हम सुन्नी मुसलमानों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। और मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो, मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो। हमारे नबी अभी हयात हैं जो चाहो मांग लो, हमारे नबी अभी हयात हैं जो चाहो मांग लो। और इस दोरारे के जिंदा दिल मुसलमानों, आपने इस महफिल को सजाया, मैं तो यही कहने पर मजबूर हो गया कि किस दर्जा है मुबारक व मसऊद ये घड़ी, किस दर्जा है मुबारक व मसऊद ये घड़ी। वो महवे इल्तफाक हैं जो चाहो मांग लो, वो महवे इल्तफाक हैं जो चाहो मांग लो। मेरे नबी अता करने वाले हैं जो चाहो मांग लो, हमारे नबी अता करने वाले हैं जो चाहो मांग लो। और मैं तो यही कहूँगा कि संसार तो मौजूद, संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, ये संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, और सरकार तो मेरे मौजूद थे इस संसार से पहले। और रब जिसे रहमते आलम कह कह के बुलाता, रब जिसे रहमते आलम कह कह के बुलाता, भला कौन था अहमद मुख्तार से पहले,
भला कौन था अहमद मुख्तार से पहले, और कल हसनैन करीमैन, कल रोज़े महशर में हसनैन करीमैन कहेंगे मिलना है हमें अपने वफादार से पहले, मिलना है हमें अपने वफादार से पहले। तो हज़रात मोहब्बत से एक बार और दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। तो हज़रात जब तक मुफ्ती साहब नहीं आ रहे हैं तब तक मैं आप हज़रात के सामने हूँ, आप हज़रात माहौल बनाएं। और मैंने जो अपनी बात शुरू की थी तो मैंने जो अर्ज़ कर रहा था कि दोरारे के जिंदा दिल मुसलमानों ज़रा कान खोल कर सुनो, और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो महफिल में नहीं आए हैं, अपने सीने पे हाथ रखकर बताओ, जहाँ तक आप मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक के लोग बताओ कि आप मुसलमान नहीं हो, आप ईमान वाले के घर में पैदा नहीं हो, अपने आप को मुसलमान नहीं कहलाते हो। अल्लाह अकबर। प्यारे जरा बताओ, अगर तुम मुसलमान हो, मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, तो नबी से भी मोहब्बत होगी, मेरे रसूल से भी मोहब्बत होगी, मस्जिदों से भी मोहब्बत होगी, और रसूल से मोहब्बत होती, मस्जिदों से मोहब्बत होती तो तुम अपने घर से बिस्तर छोड़कर जरूर आते, अपने घर से बिस्तर छोड़कर मस्जिद तक जरूर आते। लोग कहते हैं हम मुसलमान हैं, अल्लाह अकबर, हम नबी के दीवाने हैं, हम आशिक रसूल हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, नबी के दीवाने तो वो भी कहते हैं जो नबी को गालियां देते हैं, नबी के दीवाने तो अपने आप को वो भी कहते हैं जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, नबी का आशिक तो अपने आप को वो भी बताते हैं जो नबी को अपनी तरह कहते हैं। अगर काना है तो अपनी तरह कह रहा है, लंगड़ा तो अपनी तरह कह रहा है। अल्लाह अकबर। तो मैं हजरात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आइए। क्या तुम अपने घर से चल कर नहीं आ सकते? तुम्हारी बस्ती में कहां कहां से उलमाए किराम चल कर आ रहे हैं, तुम अपने घर से निकल कर नहीं आ सकते? क्या अल्लाह ने तुम्हें इतनी तौफीक भी नहीं दी है? क्या अल्लाह ने तुम्हें इतना जज्बा तुम्हारे दिलों में पैदा नहीं किया? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? क्या तुम मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए? क्या तुम्हारे नाम मुसलमानों वाले नहीं है? क्या तुम्हारे काम मुसलमानों वाले नहीं है? क्या तुम्हारी औलादों के नाम मुसलमान वाले नहीं है? अरे तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी बस्ती में आज उलमाए किराम बड़ी दूर से चलकर आए। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी और उलमाए किराम और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जिस बस्ती से आलिम दीन का गुजर हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन से 40 दिन के लिए उस बस्ती से बलाओं को टाल देता है। सुभान अल्लाह। उस बस्ती से 40 दिन के लिए बलाओं को टाल देता है। और तुम मुसलमान अपने घरों से निकल कर नहीं आ सकते। यार कितनी शर्म की बात है। तुमने पैसा दिया, तुमने पैसा दिया। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं बल्कि तुम्हें जगा रहा हूं। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। तुमने पैसा दिया, पैसा खर्च किया, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 50, किसी ने 500, किसी ने 10, किसी ने 20। इतना पैसा खर्च करने के बाद, पैसा देने के बाद भी तुम अपने घरों से निकल कर नहीं आ रहे। बड़े शर्म की बात है। तुम अपने बिस्तरों में सो रहे हो। अल्लाह अकबर। जरा मोहब्बत के साथ मुझे ये बतलाओ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो बिस्तरों में सो रहे हैं, घर से निकल कर नहीं आ रहे। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, बताओ कि नबी के जिक्र से कौन चिढ़ता है? और यहाँ जितने लोग बैठे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, नबी से कौन चिढ़ता है? नबी से चिढ़ता है शैतान। अरे तुम शैतान नहीं हो, तुम मुसलमान हो। आए है वाह वाह वाह, तुम ईमान वाले हो, तुम सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान हो। और तुम नबी के नाम पर आने के लिए तैयार नहीं। यार घर में सो रहे हो, घर में टीवी देख रहे हो, VCR देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो। अल्लाह अकबर। कितने शर्म की बात है। आइए हज़रात, शैतान क्यों चिढ़ता है? क्यों चिढ़ता है शैतान? नबी का जिक्र कहीं भी हो, नबी की महफिल कहीं भी सजी हो, अगर नबी का चाहने वाला है,
नबी का गुलाम है, सिद्दीक अकबर का मानने वाला है, उमर फारूक का मानने वाला है, उस्मान गनी का मानने वाला है, मौला अली का मानने वाला है, इमाम हुसैन को मानने वाला है। अल्लाह अकबर, मोहब्बत से कहो, गौसे आजम का दीवाना है, गरीब नवाज का दीवाना है, साबिर पाक का दीवाना है। जब नबी की महफिल सजती है, अल्लाह अकबर, नबी का जिक्र होता है तो वो मचल जाता है, वो झूम उठता है, उससे रहा नहीं जाता, अपने बिस्तर में रुका नहीं जाता, अपने घर में रुका नहीं जाता, और नबी की मोहब्बत में अपने घर को छोड़ देता है, अपने बिस्तर को छोड़ देता है, और एक आशिक रसूल की तरह, एक आशिक रसूल की पहचान बनाकर, एक सुन्नी मुसलमान की पहचान बनाकर वो महफिल जिक्र में आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना उस्मान साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। नबी की शान, नबी के दीवाने, नबी का जब जिक्र हुआ, नबी का जब नाम आया तो अपने घर से निकल पड़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सूफी जी को सलामत रखे। अपने घरों से निकल पड़े, अपने घरों से चल पड़े नबी की मोहब्बत में। और किसकी मोहब्बत में? नबी की मोहब्बत में। और किसकी सुन्नत को जिंदा कर कर? तमाम फरिश्तों की सुन्नतों को जिंदा कर कर। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि आज रात बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ। जब रब तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार कराया, रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, जिब्राइल जाओ, आदम के पुतले को तैयार करना है, ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार करने के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, और ज़मीन पर आने के लिए मिट्टी को जैसे ही उठाना चाहा, ज़मीन रोने लगी, ज़मीन गिड़गिड़ाने लगी, ज़मीन तड़पने लगी। हज़रत जिब्राइल को रहम आ गया, फ़ौरन वापस आ गए। रब ने पूछा है, जिब्राइल मिट्टी नहीं लाए? अर्ज़ किया, ए पाक परवरदिगार आलम, मुझसे ज़मीन का रोना देखा नहीं गया, मुझसे ज़मीन का तड़पना देखा नहीं गया, ए पाक परवरदिगार आलम, इसलिए मैं वापस आ गया। ए प्यारे मुसलमानों, ज़रा सुनो सुनो, जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी वापस आ गए। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी वापस आ गए। लास्ट में रब तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। ज़मीन रोती रही, ज़मीन गिड़गिड़ाती रही। आपने मुट्ठी को ज़मीन पर मारा, अपने मुट्ठी में ज़मीन से मिट्टी को भरा, और भरने के बाद में अल्लाह की बारगाह में लेकर आ गए। आने के बाद में रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए इज़राइल, तुम्हें ज़मीन नहीं रोई थी, तुम्हारे सामने ज़मीन नहीं रोई। फिर इज़राइल ने अर्ज़ किया, पाक परवरदिगार आलम, ज़मीन तो रोई थी, ज़मीन तो गिड़गिड़ाई थी, मगर मुझे रहम नहीं आया, मैं इसलिए ज़मीन से मिट्टी को ले आया। कह दो सुभान अल्लाह। ज़मीन से मिट्टी को ले आया। रब फरमाता है, फरेज़ इज़राइल सुनो, जब तुम ज़मीन से मिट्टी को लेकर आए हो, तुम्हें रहम नहीं आया, तुम्हें तरस नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हें मुकर्रर कर दिया बंदे की रूह निकालने के लिए। वहीं से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर कर दिया गया। प्यारे बुजुर्ग, दोस्तों, नौजवान साथियों, अपने घरों में सोने वाले मुसलमानों, मैं फिर वो बात बतलाने के लिए जा रहा हूँ कि नबी का आशिक कौन है, नबी से मोहब्बत करने वाला कौन है, नबी से मोहब्बत करने वाला कौन है, नबी से मोहब्बत करने का क्या सवाब मिलता है, और नबी से बुग़्ज़ करने वाले का क्या सवाब है। अल्लाह अकबर। उन आशिकान रसूल से मैं कहना चाहता हूँ जो घरों में सो रहे हैं, आने के लिए तैयार नहीं है, मेरी आवाज़ को सुने, मेरी बात को सुने। अगर तुम आशिक रसूल होगे, अपने बिस्तर को छोड़ दोगे, अपने घर को छोड़ दोगे, नबी की मोहब्बत में चले आओगे। अल्लाह अकबर। प्यारे सुनो, जब मिट्टी आ गई निकल कर, मिट्टी को तैयार किया गया, मिट्टी को गूंदा गया, उस आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की जब मिट्टी गूंदी गई, उस पर अल्लाह की रहमतों की बारिश हुई, और 39 दिन तक गमों की बारिश होती रही, और एक दिन खुशी की बारिश हुई। 39 दिन गमों की बारिश और एक दिन खुशी की बारिश। इसलिए इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा है और खुशियां कम।
39 दिन गमों की बारिश, एक दिन खुशी की बारिश। इसलिए इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा है, खुशियाँ ज्यादा हैं। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनकर तैयार हो गया, उधर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनकर तैयार हो रहा है, उधर शैतान के पेट में खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। अब रब तबारक व तआला अपना खलीफा जमीन पर उतार देगा। अब रब तबारक व तआला उस नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर भेज देगा। अल्लाह अकबर। जिसकी वजह से मैं जहन्नमी हो जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं जन्नत से निकाल दिया जाऊंगा। कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों सुनो, जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया, उसमें आदम अलैहिस्सलाम की रूह को डाला गया। आदम अलैहिस्सलाम की रूह वापस आ गई। वापस आने के बाद अर्ज करती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, जिस पुतले के अंदर तूने मुझे भेजा था, जिस जिस्म के अंदर तूने मुझे डाला था, उसके अंदर बड़ा अंधेरा है, उसके अंदर रोशनी का नाम नहीं है। रब तबारक व तआला जिब्राइल को हुक्म देता है, ए जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के नूर को लेकर आओ और आदम की पेशानी में रख दो। सुभान अल्लाह। आदम की पेशानी में नूर मोहम्मदी रख दिया गया। नूर मोहम्मदी रखने के बाद में आदम अलैहिस्सलाम की रूह को आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर डाला गया। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर डालने के बाद रब का हुक्म होता है, ए रूह वापस आ जा। रूह अर्ज करती है, ए मौला अब आने को दिल नहीं कर रहा है। रब ने पूछा क्यों? क्योंकि रूह अर्ज करती है, मौला अब इसमें नूर ही नूर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना उस्मान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद। अब इसमें नूर ही नूर नजर आता है। अल्लाह अकबर। नूर ही नूर नजर आता है, इसलिए आने को दिल नहीं कर रहा। रब तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों जाओ मेरे नबी को सजदा करो। सुभान अल्लाह। मेरे नबी को सजदा करो। अब जो मुसलमान अपने घरों में सो रहे हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, वो सुने, मेरे नबी को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने अपने सर को झुका दिया, तमाम फरिश्तों ने अपने सर को झुका दिया। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, नूरे मोहम्मदी को सजदा किया, मगर एक इबलीस ने सजदा नहीं किया। रब ने पूछा, इबलीस तूने सजदा क्यों नहीं किया? तमाम फरिश्तों ने मेरा हुक्म माना, तमाम फरिश्तों ने मेरे हुक्म का तामीर की, मेरे नजीम नबी की ताजीम की, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो इबलीस कहता है कि मैं नबी को सजदा नहीं कर सकता, मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता, मैं इस नूर को सजदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये आदम मिट्टी से है और मैं आग से हूँ, आग मिट्टी से ज्यादा अफजल है। तो प्यारे मुसलमानों सुनो, अपने घर में सोने वालों सुनो, उधर तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तमाम फरिश्तों ने नजीम की, नबी की ताजीम की, और आज तुम नबी की ताजीम के लिए, नबी की मोहब्बत में अपने घर से आने के लिए तैयार नहीं हो। जो यहाँ बैठे हैं ये फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं और तुम अपने घरों में लेटकर शैतान को खुश कर रहे हो। यहाँ भी ताजीम की बात है और वहां भी ताजीम की बात थी। यहाँ भी ताजीम की बात, वहां भी ताजीम की बात। यहाँ भी आज ताज़ीम नबी के लिए हम बैठे हैं और वहाँ भी ताज़ीम नबी के लिए फरिश्तों ने सजदा किया था। यहाँ भी नबी की ताज़ीम के लिए लोग आए अपने घर से चलकर, और तुम शैतान को राज़ी कर रहे हो, शैतान की सुन्नत को जिंदा कर रहे हो, अपने घर से आने के लिए तैयार नहीं हो, अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो। यार मैं बड़ी दाद देता हूँ इन बच्चों को, इन कमेटी वालों को। माशाअल्लाह ये हमारे मुफीज भाई हैं, चौधरी इसरार हैं, ये कमेटी वाले जितने भी लड़के हैं, शाहरुख हैं, अनीस भाई हैं, जिशान हैं, माशाअल्लाह मैं बड़ी दाद देता हूँ कि बड़ी मेहनत इन्होंने की है। मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं इतनी देर के लिए बैठा हूँ जितनी देर हजरत नहीं आ रहे हैं। मेरा मकसद नहीं है तकरीर करने का, मैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है और आप देख रहे हो कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। माशाअल्लाह मस्जिद में काम भी इन्होंने कराया जब से इन पर, और सबसे बड़ी बात कि जब से इन पे जिम्मेदारी आई, जब से लॉकडाउन पीछा नहीं छोड़ लिया, जब से इन पे जिम्मेदारी आई लॉकडाउन ने पीछा नहीं छोड़ा, मगर फिर भी काम करा कर दिखाया।
मस्जिद को चमका कर दिखाया। आज जो मस्जिदों में लाइटें हैं, पंखे हैं, रोशनी है, ये सब इन बच्चों की मेहनत का नतीजा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। रब तबारक व तआला इनके बच्चों को और सभी बस्ती वालों के बच्चों को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से कहे आमीन। सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। दोरारे के जिंदा दिल मुसलमानों, आपने बड़ी मेहनत की है माशाअल्लाह, और बड़ी मेहनत और मुशक्क़तों के साथ में इस महफिल को सजाया। आप यहाँ पर आए, हमारी मार बहनें भी चलकर आईं माशाअल्लाह, कुछ सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए। तो सुनने और समझने के लिए ज़रूरत है पहले सुनने की, फिर समझने की। मगर आजकल का क्या माहौल है, अगर किसी को कुछ काम दे दिया जाए ना, बोले तुम्हें ये काम करना है, तो वो अधूरा छोड़ दे, वो काम अधूरा छोड़ दे। एक जगह ऐसा हुआ, किसी को अगर कोई काम दे दिया जाए ना, बोले यार ये काम पूरा कर दियो, तो वो बेचारा उसका काम अधूरा छोड़ दे। एक जगह ऐसा हुआ कि किसी ने किसी टेलर को कपड़े दे दिए सिलने के लिए। जब कपड़े सिलने के लिए दे दिए, तो जब उसे ज़रूरत हुई कपड़े की, तो कपड़े तो सिल कर दे दिए, मगर जो कपड़े रोकने का सामान था वो नहीं दिया। बटन लगा कर नहीं दिए, काज कर नहीं दिए। बोले यार भूल गया, ध्यान नहीं दी। तो जो जिम्मेदारी आपको मिली है उस जिम्मेदारी को निभाओ। माशाअल्लाह जो जिम्मेदारी कमेटी को मिली, उस कमेटी ने जिम्मेदारी को निभाया। हमारे मुफीज भाई ने, इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की। तो हज़रात मोहब्बत से एक बार दरूद पढ़े। मैं अपनी बात को थोड़ी आगे बढ़ाऊं और आप हज़रात को कुछ समझाऊं। माइक थोड़ी सी आवाज़ खा रहा मास्टर साहब। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। और माशाअल्लाह कल चंदनपुर की सरजमीन पर प्रोग्राम है जलसे का। कल चंदनपुर की सरजमीन पर प्रोग्राम है, आप सभी को वहाँ पहुँचना है। वहाँ भी हजरत का खिताब रहेगा, निज़ामत रहेगी, मुफ्ती साहब की तकरीर रहेगी, और सादिक रज़ा साहब के कलाम रहेगा, और मौलाना अय्यूब रज़ा साहब का भी कलाम होगा माशाअल्लाह। और पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज कारी जाहिद रज़ा शाहपुर डोर से चलकर तशरीफ़ लाएंगे। तो इंशाअल्लाह आप हज़रात को सभी को वहाँ पहुँचना है और पीर और मुर्शिद का दीदार करना है इंशाअल्लाह। बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है अपनी बस्ती पर भी, बहुत जल्दी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, ये कमेटी वाले ये लड़के मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अपनी बस्ती पर भी वो वक्त आने वाला है जो सैयद ज़फ़र मसूद मियाँ साहब इंशाअल्लाह अपनी बस्ती में तशरीफ़ लेकर आएंगे। बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है माशाअल्लाह। जो हमने बीड़ा उठाया है, जो कदम उठाया है, अल्लाह ताला बहुत जल्दी उसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। तो हम इंशाअल्लाह अच्छा प्रोग्राम रखेंगे और बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, और इस दोरारे की सरजमीन पर इंशाअल्लाह आले रसूल को बुलाएंगे। एक आले रसूल, एक नबी की आल को बुलाएंगे। सैयद ज़फ़र मसूद मियाँ साहब को बुलाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग उनसे मुरीद भी होंगे, जो होना चाहेगा। मेरे भी पीरो मुर्शिद हैं माशाअल्लाह। बहुत जल्दी से जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी दी। आप दुआ करें इस महफिल में बैठकर कि पाक परवरदिगार आलम जो हमने कदम उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी अता फरमाए। सभी हजरात आगे से पीछे तक मोहब्बत से बोले आमीन, क्योंकि आज आपकी आमीन रद्द नहीं जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत मुफ्ती स्वाले हसन साहब, मुफ्ती स्वाले हसन साहब, नारे तकबीर। बैठ जाइए।
माशाअल्लाह आप हजरात बैठ जाइए, टांगे भी सीधी हो गई आपकी और हजरत का दीदार करते रहिए। हजरत तशरीफ फरमा है, माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन खिताब होगा और इस्लाही खिताब होगा, ऐसा नहीं है, बड़ा इस्लाही खिताब होगा माशाअल्लाह। देर इसलिए होगी आने में क्योंकि बरेली से सफ़र कर कर आपकी बस्ती में आए। और यार मैं फिर वही कहूँगा उन लोगों से जो घर में लेटे हैं आने को तैयार नहीं, कि तुम अपने घर से आने को तैयार नहीं। आदमी सोचा हमने तो 10 रुपए दे दिए, अब तो हमें पूरा सवाब मिल जाएगा, अब क्या करें जाकर। हमने तो 20 रुपए दे दिए, अब पूरा सवाब मिल जाएगा, अब क्या करें जाकर। एक बादशाह ने ऐलान किया कि अगर कोई मेरे हाथी को अगर रुला दे तो मैं उसे इनामों किराम से नवाजूंगा। वो बात मैं कहने नहीं चाहता, मगर मुझे याद आ गई उन लोगों के ऊपर जो घर से निकल के आने के लिए तैयार नहीं और 10 रुपए दे दिए। बोले हमने तो साहब मिलाद में पैसे न दिए, क्या बात। बाद में कहेंगे हमें तो तबर्रुक नहीं मिला, अड्डे वाले सब खा जाते हैं। अरे यार शर्म करो, जब तुम घर से नहीं आओगे कि तुम्हारे घर देकर आएंगे। जब तुम घर से आओगे नहीं चल के कि तुम्हारे घर देने जाएंगे ये बेचारे कमेटी वाले। घर से तुम आ नहीं रहे निकल के, बोले साहब तबर्रुक बटा हमें मिला नहीं, अड्डे वाले खा गए, नमाजी खा गए, इमाम साहब खा गए। इतना बड़ा पेट हो गया नमाजियों का या इमाम साहब का। तुम घर से आने को तैयार नहीं हो, लानतों पे लानते दिए जाते हो। अल्लाह अकबर। प्यारे सुनो, बादशाह ने ऐलान किया अगर कोई मेरे हाथी को अगर रुला दे तो मैं उसे इनामों किराम से नवाजूंगा। लोग आए, आने के बाद में लोगों ने अपनी अपनी मुसीबतें बयान की। किसी ने कहा मेरे कारोबार में लॉस हो गया, किसी ने कहा मैं बड़ा परेशान हूँ, किसी ने कहा मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, किसी ने कहा मैं बड़ा गरीब हूँ। मगर हाथी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उस जानवर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में एक बस्ती से इमाम साहब को बुलाया गया। इमाम साहब ने बस हाथी के कान में कुछ कहा और हाथी की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। वो हाथी रोना शुरू हो गया। लोगों ने पूछा इमाम साहब ये बताओ कि तुमने हाथी के कान में ऐसा क्या कहा जो हाथी रोने लगा। हाथी के कान में तुमने कहा क्या जो हाथी रोने लगा। तो इमाम साहब ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इसे अपनी तनख्वाह बताई है। बोले मेरी तनख्वाह इतनी है। और ये बेचारा इसी गम में रोने लगा। बोले यार इतनी तनख्वाह में तुम कैसे गुजारा कर लो। बस लोग 500 रुपए 1000 रुपए रोज कमा रहे हैं, उनके गुजारे नहीं हो रहे, और तुम इतनी थोड़ी तनख्वाह में कैसे गुजारा कर लेते हो। अब जरा सोचो, एक जानवर, एक हाथी इस चीज को सुन के रोने लगा और हमारी बस्ती के लोग हैं 10 रुपए दे दें। बोले साहब हमने बड़ा तीर मार दिया। यार वो भी हैं जो 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार दे रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे उन्हें। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है, मुझे अपनी बात को ख़त्म करना है, इसलिए एक छोटा सा वाक़या है मैं आप हज़रात को सुना दूँ और उसके बाद अपनी बात को ख़त्म कर लूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी, जिस वक्त हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, मेरे नबी हम सबके प्यारे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। इस दुनिया में आए, उस वक्त का आलम क्या था? उस वक्त का आलम ये था कि उसी मक्के की सरजमीन पर, उसी मक्के की सरजमीन पर एक यहूदी था। अल्लाह अकबर। कौन था? यहूदी। उसी मक्के की सरजमीन पर एक यहूदी था और वो इतना बीमार, इतना मुसीबत ज़दा कि पूरे मक्के के तबीबों ने, हकीमों ने उसे लाइलाज कर दिया।
तमाम मक्के की सरजमीन पर घूमता रहा, मक्के की सरजमीन पर तबीबों के पास जाता रहा, हकीमों के पास जाता रहा। तमाम मक्के की सरजमीन पर जितने हकीम थे, जितने तबीब थे, सबके पास गया, सब ने इलाज कर दिया। कोई दवा काम नहीं कर रही, कोई दवा काम नहीं आ रही, कोई दवा रास नहीं आ रही, कोई इलाज करने वाला नहीं है, परेशान है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। अल्लाह अकबर, इतना परेशान, इतना मुसीबत ज़दा। मक्के की सरजमीन पर एक यहूदी है, ईमान वाला नहीं है, मुसलमान नहीं है, उसे ये पता नहीं ईमान क्या है, उसे ये पता नहीं मुसलमान कौन होता है, मगर उसने सुना था तौरात में सुना था, अपने आलिमों के द्वारा सुना था कि मक्के की सरजमीन पर एक नबी तशरीफ लेकर आएंगे, मक्के की सरजमीन पर एक बच्चा चलकर आएगा, एक बच्चा तशरीफ लाएगा, एक बच्चा पैदा होगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, जो नबी होगा, और तुम्हें उस बच्चे से जाकर अपने जिस्म पर हाथ रखवाना होगा। तुम्हें जाकर उस बच्चे से अपने जिस्म पर, अपने सर पर हाथ रखवा लेना। तुम्हारा मर्ज खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। मक्के की सरजमीन है, मेरे नबी के पैदाइश का वक्त करीब है। लोगों में ऐलान हो गया कि आज प्यारे आका दुनिया में तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला के घर पर एक बच्चा तशरीफ ले आया है, एक बच्चा पैदा हुआ है। प्यारे बुजुर्गो, दोस्तों, नौजवान साथियों, दोरारे के जिंदा दिल मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, सुनो मेरे नबी की शान देखो। अभी लोग कहते हैं नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली। आप पैदा होते नबी थे, पैदा होने से पहले भी नबी थे। आदम थे जब भी नबी थे, ईसा थे जब भी नबी थे, मूसा थे जब भी नबी थे। और ईसा को लक़ब मिला अल्लाह अकबर नबी के सदक़े में, आदम को रूह लक़ब मिला नबी के सदक़े में, आदम को नबूवत मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली मेरे नबी के सदक़े में, हज़रत इस्माइल को नबूवत मिली मेरे नबी के सदक़े में, हज़रत यूसुफ को नबूवत मिली मेरे नबी के सदक़े में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली मेरे नबी के सदक़े में, हज़रत मूसा को नबूवत मिली मेरे नबी के सदक़े में। और ये दुनिया बनी, इस दुनिया को ईमान मिला, हम मुसलमान हुए मेरे नबी के सदक़े में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी उस्मान साहब रज़ा रिज़वी, कारी उस्मान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी की शान देखो। आप दुनिया में तशरीफ लेकर आए, यहूदी को पता लग गया, उस यहूदी को पता लग गया कि जो उसे निशानी बताई गई थी, जो उसे निशानी बताई गई थी कि 12 तारीख होगी, पीर का दिन होगा। पहले लोग 12 तारीख को बड़ा मनहूस मानते थे, आज भी हैं कुछ लोग, बोले यार 12 बाँट हो जाएगा। 12 तारीख को लोग बड़ा मनहूस मानते थे और आज भी हम मनहूस मानते हैं, 12 बाँट हो जाएगा। मगर मेरे नबी की शान देखो। अल्लाह अकबर। माइक सही बोलने लगा क्योंकि लाइट आ गई। आप में लाइट नहीं आई है, आप में करंट नहीं आ रहा है, आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हो, आप सुभान अल्लाह कहो माशाअल्लाह, क्योंकि लाइट आ गई, माइक सही बोलने लगा। जनरेटर से माइक आवाज़ खींच रहा था मगर लाइट से सही बोल रहा है माशाअल्लाह। मेरे नबी की शान देखो। आप मेरे नबी बच्चे की उस वक्त जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस यहूदी को पता लग गया कि आज मेरे नबी तशरीफ़ ला चुके हैं। आज आमना के घर में एक बच्चा पैदा हो चुका है, आज अब्दुल्ला के घर में एक बच्चा आ चुका है। उस यहूदी ने अपने बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद में अपने बेटों से कहा कि मुझे अब्दुल्ला के मकान पर लेकर चलो, मुझे अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर लेकर चलो। अल्लाह अकबर। उसके बेटों ने उसे उठाया
उठाने के बाद में जैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ, आपके मकान की तरफ लेकर चले, मेरे नबी के मकान की तरफ लेकर चले। जैसे जैसे मकान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, रब की शान देखो, मेरे नबी की शान देखो। ऐ प्यारे मुसलमानों सुनो सुनो, जैसे ही यहूदी के बेटे यहूदी को अल्लाह अकबर मेरे नबी के मकान की तरफ, मेरे नबी के घर की तरफ लेकर चल रहे हैं, लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, कसम खुदा की, जैसे हर कदम आगे बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे कदम को आगे रखा जाता है, वैसे वैसे उसके मर्ज दूर होते चले जा रहे हैं। अभी मेरे नबी के घर के पास भी नहीं पहुंचा था, उस यहूदी ने अपने बेटों से कहा, अब तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे कांधों पे उठाने की, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मैं उस बच्चे का दीदार करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना उस्मान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उस बच्चे का दीदार करना चाहता हूँ जिस बच्चे की बरकत से मैं अभी देव उसके घर भी नहीं पहुँचा, अभी तो मैंने हाथ भी नहीं फिरवाया, अभी तो मैंने अपने सर पर हाथ भी नहीं रखवाया। सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों सुनो, एक यहूदी का अकीदा देखो, अल्लाह अकबर। आज हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा देखो, हम कहते 40 साल के बाद के नबात के 40 साल के बाद नबी, हम कहते हैं नबी क्या है, हम कहते हैं नबी क्या है। अल्लाह अकबर, क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है, क्या हमारा अकीदा इतना कमजोर हो चुका है कि अल्लाह अकबर हम यहूदी से भी ज्यादा गिरे गुजरे हो चुके हैं। एक ईसाई अपने नबी की तारीफ करता है, एक यहूदी अपने नबी की तारीफ करता है, और एक मुसलमान है जो अपने नबी की तारीफ नहीं करता, अपने नबी को अपनी तरह बशर कहता है। क़ारी ज़ुल्फ़िकार रज़ा साहब, ऐसा हुआ एक जगह हम प्रोग्राम में गए और प्रोग्राम में जाने के बाद में तकरीर हुई, तकरीर के बाद में सलातो सलाम हुआ, उसके बाद में एक साहब बैठ गए हमारे पास। बैठने के बाद जिक्र छेड़ दिया उन्होंने, बात चलती रही। बोले भाई ये बताओ ये मिलाद क्या है। हमने उन्हें साहब हदीस से सबूत दिए, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं। बोले नहीं, जो नबी के ज़माने में नहीं वो बिदअत है। जब बहुत देर होगी करते करते मैंने एक बात बता, तू नबी के ज़माने में, हाँ अबे सबसे बड़ा बिदअती तो तू ही है। जो नबी के ज़माने में नहीं वो बिदअत है। तू कौन से नबी के ज़माने में था, तू तो सबसे बड़ा बिदअती है। क्यों पैदा हो गया तू बिदअती, तेरा बाप बिदअती, तेरे दादा बिदअती। भाई बात ये है कि ये लोग कहते हैं कि जो नबी के ज़माने में नहीं हुआ वो अब हो रहा, वो बिदअत है। नबी के ज़माने में तो तुम भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, तो हम सब बिदअती हैं। अरे हम तो नबी के शान, नबी के गुलाम, हम नबी की शान उस वक्त भी देखते थे और नबी की शान आज भी देखते हैं और नबी की शान कल क़यामत तक देखते रहेंगे, कल क़यामत तक देखते रहेंगे। नबी की शान तो ये है कि अल्लाह अकबर, वो यहूदी मेरे नबी के दरबार पर पहुंचा, जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने के बाद में अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। कहा कि मैं फला शहर से, फला बस्ती से चलकर आया हूँ, जो बच्चा तुम्हारे घर आया है उस बच्चे का दीदार करने के लिए आया हूँ, उस बच्चे को देखने के लिए आया हूँ। दरवाज़ा खोल दिया गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर आए। उस यहूदी ने आपको देखा, देखने के बाद में यही कहा कि शम्सुद्दुहा यही तो है, बदरुद्दुजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है। और तुम कहो तो अल्लाह अकबर, पूरा कुरान यही तो है। ज़मीन इन्हीं के सदक़े में, आसमान इन्हीं के सदक़े में, सब कुछ इन्हीं के सदक़े में है। अरे तेरे पे अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने कहा, ए बेटे सुनो सुनो, ये वही बच्चा है जिसका कलमा हर मुल्क में बजेगा, जिसके दीन का डंका हर देश में बजेगा, जिसका दीन का डंका हर मुल्क में चारों तरफ बजेगा। और जिसने इसका कलमा पढ़ लिया वो जन्नती हो जाएगा। और आज मैं भी इसका कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आज मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और यही बच्चा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई, बहुत खूब। ये वही बच्चा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है।
तो मेरे नबी की शान ये है, मेरे नबी की शान ये है कि आप अभी 2-4 दिन के हैं और देखो कहाँ से वो यहूदी चलकर आया, और वो यहूदी जो कभी ला इलाज हो गया, जिसका कोई इलाज नहीं, जिसे कोई हकीम ठीक करने के लिए तैयार नहीं, अभी मेरे नबी के घर भी नहीं पहुंचा, सर पर हाथ भी नहीं रखवाया और बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये हमारे नबी की शान नहीं तो और क्या है। ये आज हम बैठे हैं नबी की शान नहीं तो और क्या है। ये आज हमारे बस्ती में आप लोगों ने इतनी मेहनत की है कि आपकी बस्ती के बच्चे आज माइक पर बोलने के काबिल है, ये नबी की शान नहीं तो और क्या है। ये आप लोगों की मेहनत है जी, मैं नहीं कह रहा मेरी मेहनत है, आपकी मेहनत है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को नहीं भेजते, आप अपने बच्चों को इस काबिल सख्ती के साथ मस्जिद में नहीं पहुंचाते, तो मैं भी इस काबिल नहीं बनाता। भैया आपकी मेहनत है, आपने अपने बच्चों को बस्ती मस्जिद में भेजा और अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी, मैंने इस काबिल बच्चों को बनाया कि आज ये वो बच्चे जो अपने माँ बाप के सामने बोलना पसंद नहीं करते, 2 आदमियों के सामने सलाम करना पसंद नहीं करते, आज वो माइक पे बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। 100 आदमियों के सामने या 20 आदमियों के सामने वो माइक पर बोल रहे हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए और आप सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। हम सब बस्ती वालों पर अल्लाह ताला अपना रहम व करम फरमाए और पाक परवरदिगार आलम हमारे जो कदम हमने उठाया है, मैं फिर वही कहूँगा, जो हमने कदम उठाया है, जो बीड़ा हम लेकर चले हैं, मैं खुल के नहीं कह सकता। अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम हुजूर के सदक़े में हमारे उस कदम को, उस बीड़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम उसमें तरक्की अता फरमाए। इंशाअल्लाह जब वो हमारा काम पूरा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा माशाअल्लाह, और एक आले रसूल को अपनी बस्ती पर बुलाया जाएगा। यहाँ तो उलमाए किराम आते हैं, उलमाए किराम का कहना है कि जिस बस्ती से एक आलिम दीन का गुजर हो गया, और माशाअल्लाह यहाँ तो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, आपकी ये खुश नसीबी है दोरारे वालों कि आपकी बस्ती पे एक मुफ्ती चलकर आया बरेली की सरजमीन से। कहाँ से? जहाँ से इस दीन को संभाला गया। हिंदुस्तान की सरजमीन में मेरे ख्वाजा दीन लेकर आए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे ख्वाजा दीन लेकर आए, और इस दीन को बचाया किसने? आला हजरत इमाम अहमद रजा ने। सुभान अल्लाह। लोग कहते साहब आला हजरत क्यों कहा जाता है? आला तो हमारे रसूल हैं, आला तो हमारे नबी हैं, तो हम तो मानते हैं, जानते हैं कि आला नबी है, नबी से आला कोई नहीं है। भाई नबी से आला तो रब है, नबी से आला कोई नहीं, मगर ये हमारा अकीदा है, ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा जज्बा है कि हम आला हजरत इमाम अहमद रजा। क्यों? क्योंकि नबी के बाद, सहाबा के बाद में, अगर ख्वाजा गरीब नवाज के बाद में अगर किसी ने हमें दीन का रास्ता बताया, हमारे ईमान को बचाया, तो बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा है। इसलिए हम नहीं कहते इमाम अहमद रजा, हम कहते आला हजरत इमाम अहमद रजा, क्योंकि हम सबसे आला हैं, हम सबसे आला हैं हमारे और आपको दीन को बचाने में, ईमान को बचाने में। दीन को फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज में हिंदुस्तान ने, और ईमान को बचाया आला हजरत इमाम अहमद रजा ने। इसलिए हजरात 2 शेर सुने कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ए चमकाने वाले। और बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे ए बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रब की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम जो मैंने बोला है आपने सुना है, इसमें लफ्ज़न सेबन कोई गलती हो गई हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से माफ़ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। इंशाअल्लाह पेड़ होंगे तो फूल खिलते रहेंगे, ज़िंदगी हमारी और आपकी होगी तो इंशाअल्लाह बार बार मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।